नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी कहानी की। ये कहानी है हमारे देश के डिजिटल फ्यूचर की और उन लोगों की जो इसे सेफ रखने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो सीधा सवाल ये है, हमारा देश एक डिजिटल सुपर पावर तो बन रहा है ना? हम सब ऑनलाइन हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, मतलब पूरी जिंदगी डिजिटल हो गई है। पर कभी सोचा है, इस पूरी डिजिटल दुनिया की रखवाली कौन कर रहा है? और यहीं पर देखिए दो बड़ी दिक्कतें सामने आती हैं। एक तो ये कि हमारे पास इस डिजिटल किले को बचाने के लिए इनफ एक्सपर्ट्स ही नहीं है, और दूसरी प्रॉब्लम, टेक की दुनिया में महिलाएं अभी भी बहुत कम है। तो मतलब ये एक डबल प्रॉब्लम है। लेकिन कहते हैं ना, जहां प्रॉब्लम होती है वहीं सल्यूशन भी होता है, और इस केस में सल्यूशन का नाम है साइबर शिक्षा। चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या और ये कैसे सब कुछ बदल रहा है। तो ये साइबर शिक्षा है क्या चीज? देखिए, ये 2018 में शुरू हुई एक जबरदस्त पार्टनरशिप है। एक तरफ है DSCI यानी डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, दूसरी तरफ है माइक्रोसॉफ्ट, और इनको सपोर्ट कर रही है हमारी अपनी IT मिनिस्ट्री। और इन सब का मकसद सिर्फ एक है, महिलाओं को साइबर सिक्योरिटी के लिए तैयार करना। और इनके गोल्स मतलब मकसद बिल्कुल साफ हैं। पहला, Tier 2, Tier 3 शहरों की लड़कियों तक पहुंचना, उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देना। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी में जो टैलेंट की कमी है उसे भरना। और तीसरा, सबसे जरूरी, टेक इंडस्ट्री में जेंडर गैप को कम करना। अच्छा, तो साइबर शिक्षा सिर्फ कोई एक कोर्स नहीं है, आप समझिए। इसमें अलग अलग लोगों की जरूरतों के हिसाब से अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। देखते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है इनका मेन प्रोग्राम, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग। ये 4 महीने का एक इंटेंसिव प्रोग्राम है। और ये किसके लिए है? खास तौर पर उन लड़कियों के लिए जिन्होंने अभी अभी इंजीनियरिंग खत्म की है, वो भी छोटे शहरों से। और ये प्रोग्राम उन महिलाओं को भी नहीं भूला है जिन्होंने किसी वजह से करियर से ब्रेक लिया था। उनके लिए एक स्पेशल प्राइवेसी मॉड्यूल है। इससे वो डेटा प्राइवेसी जैसे इंपॉर्टेंट फील्ड में आसानी से वापसी कर सकती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये अगली पीढ़ी के बारे में भी सोचते हैं। साइबर शिक्षा फंडामेंटल्स एक ऑनलाइन कोर्स है, मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं और साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में अपना पहला कदम रख सकते हैं। चलिए, प्रोग्राम्स की बात तो हो गई, लेकिन असली इम्पैक्ट तो कहानियों से पता चलता है ना? उन लोगों की कहानियों से जिनकी जिंदगी इस प्रोग्राम ने बदल दी। सुनते हैं कुछ ऐसी ही कहानियां। सिर्फ अपने मेन प्रोग्राम से ही साइबर शिक्षा ने 1000 से ज्यादा महिलाओं को ट्रेन करके अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब दिलवाई है। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1000 से ज्यादा सपने हैं जो पूरे हुए हैं। वानी पल्ला की कहानी सुनिए। वो कहती हैं कि ये प्रोग्राम उनके करियर में उम्मीद की किरण बनकर आया। ये बात इस प्रोग्राम के असली असर को दिखाती है। मतलब ये सिर्फ एक जॉब नहीं दे रहा, बल्कि लीडर बनने का सपना भी दे रहा है। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, इंडस्ट्री भी इस पर भरोसा कर रही है। 80 से ज्यादा कंपनियां हैं जो साइबर शिक्षा के ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि इस प्रोग्राम की क्वालिटी कितनी अच्छी है। अब मंजूषा मरार की बात सुनिए, जो बहुत ही काम की है। वो कहती हैं कि आज IT इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तो बहुत हैं, लेकिन साइबर शिक्षा ने उन्हें एक बिल्कुल अलग और जरूरी दिशा दिखाई। मतलब ये सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने की बात नहीं है, बल्कि एक स्पेशल करियर बनाने का मौका है। तो अगर हम टोटल इम्पैक्ट की बात करें तो नंबर्स कमाल के हैं। साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग से 1000 से ज़्यादा, प्राइवेसी मॉड्यूल से 100 से ज़्यादा, और जो फंडामेंटल्स प्रोग्राम है उससे तो 4600 से भी ज़्यादा लोग ट्रेन हुए हैं। ये दिखाता है कि ये प्रोग्राम कितने बड़े लेवल पे काम कर रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि साइबर शिक्षा सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बड़ी सोच है। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट अनंत माहेश्वरी ने कहा था, ये एक आंदोलन की शुरुआत है, एक ऐसा मूवमेंट जो हमारे देश के डिजिटल फ्यूचर को सेफ करने के लिए महिलाओं को आगे ला रहा है। और ये एक तरह का ओपन इन्विटेशन है कि आइए इस मिशन का हिस्सा बनिए। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे देश की सबसे बड़ी डिजिटल चुनौती का जवाब हमारी सबसे बड़ी ताकत यानी हमारी महिलाओं को एम्पावर करने में छिपा हो? साइबर शिक्षा की कहानी तो यही बताती है कि हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है।